है एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। सो गाइज, आज हम अगेन एक बहुत ही ज़्यादा हेवी ब्राइडल फीट मेहंदी डिज़ाइन हम क्रिएट करने वाले हैं। सो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे एज इट इज़ मैंने यहाँ पे ऑलरेडी जो हमेशा करते हैं उस बॉर्डर लाइन को मैंने क्रिएट कर दिया है, और उसके बाद मैंने हम्स की लाइन के बाद ये रोज़ फ्लावर में यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ। बोल्ड रोज़ फ्लावर है ये हमारा, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। इसका एक रूल है कि आप शेप अपनी मर्ज़ी से क्रिएट कर सकते हो, बट आपको शेप्स के बीच का जो डिफरेंस है उसे इवन रखना है, और बनने के बाद इसे इस तरीके से बॉर्डर लाइन को क्रिएट कर देना है, ताकि जब आप इसके बाहर जो भी एलिमेंट्स क्रिएट करें आप उसे अच्छे से हाईलाइट कर पाए। तो यहाँ पर मैंने एक फ्लावर को इस तरीके से क्रिएट किया है। अगेन मैं सेकेंड वन इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ, और उसी के साथ में इसे क्रिएट करने के बाद इसे भी बाहर की तरफ से मैं बॉर्डर लाइन को कंप्लीट कर दूँगी। एज़ यू कैन सी कि हमारे ये फ्लावर अच्छे से क्रिएट हो चुके हैं। अब मैं इसे अच्छे से इनसाइड पेटल्स में और हमारे शेप्स में मैं फिल कर दूंगी। फिल करने के बाद ये और भी ज़्यादा बोल्ड और अट्रैक्टिव नज़र आता है, और कलर आने पर ये फ्लावर आपके क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे और आपको भी बहुत पसंद आएंगे, बिकॉज इसका जो एक टच है ना डिज़ाइन में वो डिफरेंट होता है। जब भी ब्राइडल मेहंदी हम क्रिएट करते हैं तो लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन हम हमेशा माइंड में रखते हैं, तो ये फ्लावर बोल्ड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक स्क्वायर एलिमेंट को क्रिएट किया है, वो भी बोल्ड वे में। अब मैं यहाँ उसकी एजिस को हम्स कर रही हूँ। हम्स करने के बाद ये बहुत ज़्यादा अच्छे से सेपरेट नज़र आ रहा है। यहाँ पर मैं एक और हाफ वाले हमारे स्क्वायर को भी क्रिएट करूँगी, साथ ही में उसके भी मैं साथ हम्स को क्रिएट कर दूँगी। अब हम ऊपर की तरफ स्पाइरल को क्रिएट करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा डार्क एलिमेंट हमारे ये बंच में क्रिएट हो चुके हैं। हम इस तरीके से 2 हम्स को क्रिएट करेंगे, और 2 हम्स क्रिएट हो जाने के बाद हम यहाँ पे इस तरीके से छोटे वाले सर्कल को क्रिएट करेंगे। लाइंस ड्रॉ करते हुए एक सेपरेट एरिया को हम यहाँ पे बनाएंगे, और बोल्ड फ्लावर के साथ हम इस हम्स की जो हमारी गैप बच चुका है ना उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। आपको ये टेक्निक हमेशा याद रखनी है। मैं आपको हमेशा ये शेयर करती हूँ कि आप इस तरीके से किस तरीके से अटैच कर सकते हो एक दूसरे के एलिमेंट्स को। यहाँ पर मैंने लीव्स को भी साथ साथ अटैच कर दिया है, और ऊपर की तरफ हाफ फ्लावर को यहाँ पे बना रही हूँ मैं, और हमारे लीव्स को भी मैं ऊपर की तरफ यहाँ पे एक्सटेंड कर रही हूँ। लीव आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ बोल्ड लीव्स क्रिएट करूँगी, बिकॉज हमारे बंच को लाइट डार्क का कॉम्बिनेशन के साथ ही मैं बनाऊँगी। फिल हो जाने के बाद हम हमारे लीव्स को इनसाइड क्रॉप करेंगे, और क्रॉप करने के बाद इसका लुक थोड़ा ड्राई आउट हो जाने के बाद हमें दिखाई देगा। ऊपर की तरफ एक और डिफरेंट एंगल में मैं इस तरीके से हमारे लीव्स को बनाऊंगी। फिल करेंगे, और एज इट इज़ फिल करने के बाद हम इसे क्रॉप भी करेंगे। अब मैं यहाँ हमारे फ्लावर को बोल्ड कर रही हूँ। बोल्ड करने के बाद एक लाइन को क्रिएट करते हुए थिन लाइन के साथ हम्स बनाते हुए यहाँ पर मैंने बेसिकली एक एरिया को कवर किया है। अब हम यहाँ पे फिलर एलिमेंट को फिल करेंगे। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पर मैं चेक्सेस की बजाय इस बार मैं स्पाइरल्स को क्रिएट कर रही हूँ। स्पाइरल भी बहुत ज़्यादा अच्छा एलिमेंट नज़र आता है जब आप बोल्ड के साथ लाइट को क्रिएट कर रहे हो तब, तो आप इसे यहीं पर क्रिएट करिएगा। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन बननी थी ये, मुझे बनने पर बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी। अगर आपको इस तरीके की और भी डिज़ाइन चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर करिएगा, मैं आपके लिए ज़रूर शेयर करूँगी। जिससे आप देख सकते हो कि आगे की तरफ मैंने इस तरीके से एक शेप को क्रिएट किया। हम्स के साथ मैंने इसे भी कनेक्ट कर दिया है, क्रिएट किया है। बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है ये। अब जो हमने यहाँ पर हमारा शेप क्रिएट किया था ना, उसमें हम भी इस तरीके से फिलर एलिमेंट को फिल करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ छोटे वाले सर्कल्स को क्रिएट करूँगी, बिकॉज थोड़ा सा लाइट मुझे एलिमेंट यूज़ करना है। सो इसी तरीके से मैं यहाँ पे इसे बनाऊँगी। सर्कल के फिल हो जाने के बाद अब यहाँ मैं थंब की साइड पर से हमारे डिज़ाइन को बनाऊँगी। मैंने यहाँ पे एक बॉर्डर लाइन को अच्छे से बना दिया है, उसके साथ मैंने अगेन हम्स को क्रिएट किया है। यहाँ पर हम्स क्रिएट हो जाएंगे, उसके बाद मैं हमारे बोल्ड वाले फ्लावर को यहाँ पे बनाऊँगी। बोल्ड फ्लावर का बेसिकली एक बंच बनाऊँगी। यहाँ पर बोल्ड फ्लावर के साथ साथ मैंने इसे अच्छे से लाइंस और हमारे लीव्स के साथ थंब की डिज़ाइन के साथ अटैच किया है मैंने।
और हमारे राउंड वाले बोल्ड शेप्स भी मैं यहाँ पे ले रही हूँ। साथ ही साथ बेसिकली हम यहाँ पर हमारे एक बोल्ड फ्लावर का बंच क्रिएट कर रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आएगा ये बनने पर, आप ध्यान से देखिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसे बोल करके कंप्लीट किया है। ऊपर की तरफ मैं 2 फ्लावर के ऊपर इस तरीके से हाफ सर्कल को बना रही हूँ। हाफ सर्कल के क्रिएट हो जाने के बाद उसमें मैं इस तरीके से हमारे स्पाइरल को क्रिएट करूँगी। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं ये स्पाइरल्स ये हाफ सर्कल के अंदर। अब मैंने इसे बोल्ड किया है और ऊपर की तरफ मैं यहाँ पे हम्स को क्रिएट करूँगी। जब हम्स क्रिएट हो जाएंगे उसके बाद हम अगेन यहाँ पर इस तरीके से क्रिएट करेंगे हमारा बोल्ड फ्लावर। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़र आएगा और हमारी खाली जगह को हम इस तरीके से फिल कर देंगे। ऊपर की तरफ हमने छोटे वाले सर्कल को क्रिएट किया है। अब हम यहाँ पे हमारे बोल्ड लीव्स को, हमारी ऑल टाइम लीव्स को यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इसके बिना भी मुझे हमारी डिज़ाइन इनकम्प्लीट नज़र आती है बिकॉज ये बहुत ही वेवी और ब्यूटीफुल लगती है। अपने ही आप में ये बहुत ही ब्यूटीफुल लीव है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं इसे डिफरेंट एंगल में यहाँ पर इस तरीके से बना रही हूँ। अगर आपको ये अभी तक बनाई नहीं आई है तो आप इसे गौर से देखकर सेपरेटली प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने पर ही आप अपने एलिमेंट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आप एक मेहंदी आर्टिस्ट हो और अभी भी आपके डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट नहीं आई है तो इसका रीज़न ये है कि आप अपने जो एलिमेंट्स को आपको बनाना नहीं आता है, आप उससे सेपरेटली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। आपको अपने एक एक एलिमेंट्स में बारीकी के साथ काम करना है और आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, तभी आपके डिज़ाइन में इम्प्रूवमेंट आएगी, फिनिशिंग आएगी और आपकी डिज़ाइन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएगी। सो आप मेरी ये ट्रिक हमेशा याद रखिएगा कि आपको सेपरेटली अलग अलग से आपकी एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपकी स्पीड भी इम्प्रूव होगी और तभी आपके डिज़ाइन में बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। एज़ यू कैन सी कि मैंने यहाँ पे हमारे फिलर एलिमेंट को फिल कर दिया है, एक बॉर्डर लाइन भी क्रिएट की थी। अब मैं यहाँ ऊपर की साइड इस तरीके से चेक्सेस को क्रिएट करूँगी। सिंपली चेक्सेस को क्रिएट करूँगी और उसमें डॉट फिल कर दूँगी बिकॉज हमारी डिज़ाइन बहुत ज़्यादा भरी हुई ऑलरेडी बन चुकी है। तो थोड़ी सी डिज़ाइन को कट करने के लिए, सेपरेट करने के लिए और हाईलाइट करने के लिए मैंने सिंपल चेक्सेस को क्रिएट किया है। चेक्सेस के बाद आपको हमेशा एक हम्स वाले फिलर एलिमेंट को फिल करना है बिकॉज जो आपने कट किया था ना, आपको उसे अपने नेक्स्ट एलिमेंट में इम्प्रूव करना है और ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखाना है। तो हम्स से ज़्यादा बेटर एलिमेंट और कोई नहीं हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप इसे इसी तरीके से बनाइएगा। अब ऊपर की तरफ हमारी डिज़ाइन को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करूँगी। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर हमारी सर्कल वाली बॉर्डर लाइन को भी क्रिएट करूँगी। बॉर्डर लाइन क्रिएट हो जाने के बाद अगेन एक लाइन के साथ हम्स को क्रिएट करेंगे हम, और हम्स के बन जाने पर दूसरी तरफ भी हम इसे हाफ सर्कल को बनाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर हाफ सर्कल हमने बना चुके हैं और उसके बाद हम यहाँ पे हमारे सर्कल वाले ब्यूटीफुल हब्स को मैं क्रिएट करूँगी। पूरे पार्ट में मैं इसी तरीके से यहाँ पे फिल करूँगी। फिल हो जाने के बाद मैंने एक थिन लाइन के साथ हम्स को क्रिएट किया। देन मैं यहाँ पे हमारे लीव्स की विंग्स वाली बॉर्डर लाइन को भी बना रही हूँ। ये बॉर्डर लाइन भी अपने आप में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल बॉर्डर लाइन है। आप इसे अपनी डिज़ाइनर मेहंदी में भी क्रिएट कर सकते हो और ब्राइडल की हैंड्स डिज़ाइन में तो आप ज़रूर क्रिएट करिएगा। जहाँ पे भी जिस एंगल में आप इसे क्रिएट करते हो ना, ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है। सो यहाँ पे मैंने हम्स के साथ हमारी एलिमेंट्स को यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है। अब ऊपर की तरफ एज इट इज़ हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करने के लिए मैं लीव्स को क्रिएट करूँगी।
ब्यूटीफुली हम सारे लीव्स को इस तरीके से बना देंगे और लीव्स के सेंटर में मैं हमेशा शेडिंग कर इसीलिए यहाँ पर भी मैं शेडिंग ही करूँगी और उसी के साथ ऊपर की तरफ थोड़े डॉट्स और देते हुए मैं हमारे डिज़ाइन को पूरी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट कर दूँगी। नाउ यू कैन सी गाइस कि हमारी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन के साथ। थैंक यू सो मच।